शहर के बीच की 3-4 सीटें जो है जिसपे भाजपा और सपा की फाइट रहेगी। अच्छा, जो किनारे की सीटें हैं जिनमें गांव भी आता है, क्योंकि गांव जो है सरकार की नीतियों से सीधे प्रताड़ित है। मध्य में तो मिश्रित लोग रहते हैं, कोई फायदे में है, कोई नुकसान में, किसी को कम नुकसान है, किसी को ज़्यादा फायदा। लेकिन किनारे के लोग जो किसान लोग हैं वो साढ़ से परेशान हैं, वो महंगाई से परेशान है, उनको सिंचाई करनी है, डीजल 100 रुपये लीटर से परेशान है, उनको बिजली के रेट से परेशान है। अभी 15 दिन 20 दिन पहले इन्होंने कम किया, 4.5 साल तो पूरा उगाही की इन्होंने बिजली से। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़। और लखनऊ आए हैं और शर्मा जी की चाय नहीं हुई तो फिर क्या बात है। तो शर्मा की चाय के साथ साथ में राजनीतिक मुद्दों पर अगर चर्चा करना हो तो वो बेहद ज़रूरी है। कुछ यहाँ पे युवा वर्ग भी है, तमाम लोग यहाँ पे चाय पे चुस्कियाँ लगाते हैं। आइए बात करते हैं, क्या लगता है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, क्या स्थिति लग रही है? योगी जी स्थिति तो जो सत्ताधारी पक्ष है अभी वो उन्हीं के फेवर में है सब कुछ, क्योंकि जहाँ तक विकास का सवाल है और जहाँ पर चौमुखी विकास तो हुआ ही है उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी से लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है। अभी मैंने प्रश्न किया कि क्या माहौल लग रहा है, तो आपने क्या बोला? योगी जी के पक्ष योगी जी के पक्ष में है। योगी जी के पक्ष में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि विपक्ष इस समय मजबूत दिख रहा है, कहीं ना कहीं लहर। ऐसा तो नहीं है कि 2000 किस तरह से लग रहा है आपको? क्योंकि नहीं, आप ये बता सकते हैं बेहतर, क्योंकि आप जनता हैं। विपक्ष में क्या आपको लगता है कि इस समय ज्यादा मजबूत तरीके से कौन है सत्ताधारी पार्टी? नहीं, मजबूत तो जो पार्टी जो अभी है तो मजबूत होना ही चाहिए भाई। लोकतंत्र की तो यही परिभाषा होती है। अगर विपक्ष अच्छा नहीं होगा तो सत्ताधारी निरंकुश हो जाएंगे, तो अच्छा है। लेकिन विपक्ष की जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी तो देखने पड़ेंगे, उसी के लेकिन उसी के एनालाइज अगर हम करेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए ना। कंपैरेटिव अगर देखा जाए, कंपैरिजन करके देखा जाए तो वही जो 2017 के पहले जो माहौल था और 2022 अब के पहले 17 से 22 के बीच का जो माहौल है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम लोगों ने वो भी समय देखा है और अभी भी देख रहा हूँ। तो इन 5 सालों में तो मैं कंपेयर यही करके बता सकता हूँ कि बहुत समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको लगता है कि अपराध बढ़ जाता है? ज़्यादा था, अपराध ज़्यादा था, तुष्टीकरण ज़्यादा था और विशेष वर्ग के लोग ही उसमें लाभान्वित हो रहे थे। फिलहाल इस 2017 के बाद से ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास वाली स्थिति वाकई चरितार्थ हो रही है। सही है। आपका क्या कहना है, समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध बढ़ जाता है? जी, बढ़ता तो। चलिए, यहाँ पे अन्य जनता भी है। शर्मा जी की चाय की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है चाय। ये क्या बताना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके, क्या स्थिति है? स्थिति मैम बिल्कुल क्लियर है, सीधे पिछले बार लखनऊ से हैं आप? जी, मैं लखनऊ से। 2017 के विधानसभा, अगर लखनऊ के विधानसभा की स्थिति देखी जाए तो 9 विधानसभा में से 8 विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एकमात्र मोहनलालगंज ऐसा था जहां पे जीत नहीं मिल पाई थी उनको। इस बार आपको क्या लगता है कि लखनऊ की जनता क्या दोबारा बीजेपी को ले आना चाहेगी या समाजवादी पार्टी के आसार दिख रहे हैं? नहीं, कंपटीशन में तो है समाजवादी पार्टी, मगर क्लीन स्वीप बिल्कुल बाबा जी की तरफ ही जाएगा मामला। जनता उन्हीं को लेके आएगी। और आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर विपक्ष की बात की जाए तो अन्य विपक्षीय पार्टियां, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस समय मजबूत है, अन्य विपक्षीय पार्टियां क्या आपको लगता है उतनी मजबूत है? मजबूत नहीं है, वो खाली वो उछल रहे हैं भाई। होना कुछ नहीं है, जितना बीजेपी को ही। कंपटीशन में सिर्फ 2 ही लोग हैं, बाकी कुछ नहीं है। सबका बस एडवर्टीजमेंट सबका चलेगा, मगर खेल 2 ही लोगों के बीच में, मगर जिसमें आना बाबा को ही है। ठीक है। जी जी जी, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करना चाहूँगी। आप लोगों से कुछ सवाल हैं। बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल हैं। 2 साल से हम देखते आ रहे हैं और इवन मैं ये चाहूँगी कि इस बार भी बीजेपी आए। हमारा घर पे डेली डिस्कशन चलता है और आज चाय के साथ डिस्कशन चल रहा है। मेरे साथ श्रेया भी है। अच्छा। ये दिल्ली से आई है अभी। अच्छा। तो हम लोग का भी यही अभी चाय के साथ यही डिस्कशन हो रहा था। बिल्कुल, हम लोग सेफ हैं। सेफ फील होता है। हाँ। अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं आपसे, आपका नाम? श्रेया जी, अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो बार बार ये आरोप उनके ऊपर लगता है कि अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनकी सरकार में। आप क्या कहेंगे? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मतलब समर्थक हैं आप समाजवादी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है, बट
देखा जाए तो किसी पार्टी के बारे में ऐसा ब्लेम गेम नहीं खेल सकते, तो मैं ना समर्थन में हूँ ना अपोज करूँ। बीजेपी में खुद को सुरक्षित मानती हैं? अब देखा जाए तो अपनी सेफ्टी मैं खुद लेके चलती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी किसी पे वो नहीं करती कि हाँ मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ किसी पार्टी पे, क्योंकि उनका जो काम है वो कर रहे हैं। आपके साथ मुझे लगता है आपकी दोस्त है। नहीं, ये भाभी है मेरी। भाभी है, तो भाभी तो कह रही है कि बीजेपी की सरकार में वो रोज इसी बात पे चर्चा भी हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो ओपनली बीजेपी सपोर्टर हूँ और बाकी रिजल्ट सबके सामने हैं, और मैं ये बिल्कुल चाहती हूँ कि बीजेपी फिर से आए। मैं पूरी फुल सपोर्टर हूँ बीजेपी की। क्या आपको लगता है कि महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि बीजेपी फिर से आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप किसी अदर पर्सन से भी बात करेंगे, अदर वुमन से बात करेंगे, वो बिल्कुल डेफिनेटली यही चाहेंगे कि बीजेपी फिर से आए। और रिजल्ट आपके सामने है। अगर सब लोग बात करते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट रिजल्ट आपके सामने है कि बीजेपी क्या कर रही है। क्योंकि आप महिला हैं और अभी स्वाति सिंह के मुद्दे को आपने देखा होगा, एक उनका ऑडियो कॉल वायरल हुआ था, और ऐसा विपक्ष बार बार कह रही है कि जिस तरीके से एक महिला ही सुरक्षित नहीं है बीजेपी में, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं अपने ही पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि इस तरीके के मुद्दे अगर विपक्ष उठा रहा है तो क्या कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा बन सकता है कि हार जाए 2022 में बीजेपी? देखिए, कोई भी कोशिश कर ली जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन जो सच है वो किसी से छुपेगा नहीं। वेदर स्वाति जी हो या कोई भी हो, जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने है। चलिए, और मैं भी एक वुमन ही हूँ और मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। तो महिलाएं भी बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। यहाँ पे शर्मा जी की चाय के साथ लोगों का यही कहना है, अभी तक हमने जिनसे भी बात की उनका यही कहना है कि बीजेपी के वो समर्थक हैं। आपकी क्या राय है, बताएं। सर देखिए, इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का होगा। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी यूको गार्डन में 69,000 जो शिक्षक धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं दी गई, उनको डंडा दे दिया गया। आप मतलब खुद सोचिए कि पेपर वैकेंसी सरकार निकाल रही है, पेपर भी हो जा रहा है, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, और उसके बाद जो पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट है उसका क्या होगा। यदि आपकी प्रेजेंट टाइम में जेब में 100 रुपये, तो आप प्रेजेंट टाइम में सब्जी नहीं खा सकती। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तेल, सरसों का तेल जो कभी 70 रुपये हुआ करता था, इस समय 200 रुपये हो रहा है। हर तरफ महंगाई का हाहाकार मच चुका है। सरकार ने जहाँ वैक्सीन लगाने का काम बहुत ज़बरदस्त किया, वहाँ सरकार को ये चाहिए कि बड़े बड़े शोरूम जो बंद हो गए, जिसमें लोग बेरोजगार मतलब हो गए, महंगाई कम करनी चाहिए। आपका मतलब किराया मतलब माफ़ होना चाहिए, बच्चों की फीस माफ़ होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है, इस बार समाजवादी प्रमुखता से सरकार बनाने जा रही है। अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को, महिलाएं कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार में वो सुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, क्या लगता है आपको बड़ा क्या हो गया है? सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी। अगर समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है तो क्या लगता है आपको अपराध मुक्त सरकार रहेगी, अपराध मुक्त माहौल बना रहेगा देश में? सर देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपने किया। मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सरकार अपनी ही पार्टी पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान दी होती तो कंगना रनौत ने इतनी बड़ी बात कह दी कि देश मतलब अभी मतलब आज़ादी मिली है, उनके ऊपर मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। यदि आम आदमी कोई मतलब विपक्ष का बोले तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है। देखिए, महिलाएं मतलब अगर सुरक्षित होती तो आप मतलब जो यूको गार्डन में वहाँ पे मतलब लेडीज़ भी तो धरना प्रदर्शन के लिए मतलब नौकरी मांग रही हैं, उन पर भी तो लाठियाँ चार्ज हो रही हैं। उसका क्या विकल्प है? मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रमुखता सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए, इनकी पब्लिक ओपिनियन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तमाम लोग हैं यहाँ पे, क्या बताना चाहेंगे, क्या स्थिति है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके? और जिस तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी के हम कार्यालय पे भी पहुंचे थे, आपको बताना चाहूँ, वहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में एक आक्रोश था टिकट को एक कटने का। उनका ये था कि लगातार लंबे समय से वो इस समय लगे हुए थे प्रचार प्रसार में, और उनका टिकट ऐन मौके पे कट गया। ऐसे में आपकी क्या राय है? नाम भी आपका जानना जी, मेरा नाम नितिन अवस्थी है और मैं यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ का हूँ। अच्छा। और देखिए, बात ये टिकट कटने या न कटने की नहीं है, बात ये है कि प्रदेश की सरकार ने कार्य कैसा किया है। हमारी जो प्रदेश की सरकार भाजपा की रही है, उसने 100% अपना बेहतर कार्य दिया है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगली बार प्रचंड बहुमत से भाजपा फिर से सत्ता में आ रही है। और जैसे कि बहुत सारी पहले भी सरकारें रहीं आई गईं, उनमें क्या हुआ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा माफिया राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार सभी को अपने यहाँ रखा। और उसके बाद में उनके सरकार में ये सारी चीज़ें बढ़ी कि अगर दंगाई की कोई दंगाई होता था तो उसको संरक्षण मिलता था, उसको विमान से बुलाया जाता था और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी जाती थी कि आप जो है दंगा ना करिए।
ठीक है, लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो उसके बाद उन माफियाओं को हाथ नहीं जोड़ा गया, उनके ऊपर उल्टा बुलडोजर चलाया गया, उनकी संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया गया। और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप, और मुझे लगता है साथ ही साथ बीजेपी के समर्थक भी। नहीं, बीजेपी देखिए, जो अच्छा कार्य कर रहा है मैं उसका समर्थन जरूर करूंगा। जी, अगर ये कार्य अखिलेश जी ने किया होता तो मैं सपा का समर्थन करता, मायावती जी ने किया होता। आपको लगता है योगी सरकार ने काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, और आने वाले समय में भी 22 के चुनाव में क्या लग रहा है, जीत कौन सुनिश्चित कर पाएगा? उसमें निश्चित भाजपा कर रही है, और 350 प्लस सीटों से कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकल, क्या लग रहा है 22 के, अब चाय के साथ नहीं, चाय तो मैं पीऊंगी ही, लेकिन चाय पे जो राजनीति की चर्चा होती है ना, वो और अच्छी हो जाती है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कई सरकार बनते बिगड़ते देखा होगा, क्या माहौल लग रहा है इस बार लखनऊ? हम लोग तो भाजपा ही को ही है। भाजपा को ही वोट। भाजपा ही। 2017 के पहले और अब के समय में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बल्कि बेटर है, भाजपा के लिए बेटर है। 2017 में तो समाजवादी पार्टी थी, 17 के पहले। हाँ, 17 में जब कहने के लिए कुछ नहीं था प्रदेश में, लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ है कि सामाजिक स्तर पे लखनऊ के अगर विकास कार्यों की बात की जाए, क्या विकास हुआ लखनऊ? देखिए, विकास ओवरनाइट तो हो नहीं सकता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, जिसे टॉयलेट बने, लेडीज़ टॉयलेट बने, फिर रोडें बनी, बीच में कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना ने नुकसान दिया काफ़ी, गवर्नमेंट को डेंट लगा, रेवेन्यू नहीं मिलता है, तो इस वजह से सरकारें भी दिक्कत में आई। लेकिन उसके ओवरऑल देखा जाए, कोरोना जो बीमारी रही, उसके साथ साथ उन्होंने जो काम हो सकता था बेटर किया। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ है कि भ्रष्टाचार नहीं दिखा, ना ही किसी के साथ जो है भेदभाव दिखा। सबको बराबर का मतलब वो मिला, गरीबों को राशन तक मिला। मैंने तो इसे देखा है कि हाँ, ये हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जो हम लोग टैक्स पेयर है, मिडिल क्लास है, उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो जरूरतमंद। आपको लगता है कि सरकार को कुछ मिडिल क्लास के लिए भी करना चाहिए? अब टैक्सेशन में कुछ रिबेट दी उन्होंने, पहले छोड़ी थी, कुछ इस साल भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कुछ टैक्सेशन में हो सकता है कि कोई रिबेट दें, कुछ हम लोग को रिलैक्सेशन मिले, लेकिन ओवरऑल ठीक रहा। बीजेपी की सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश है, कोई दिक्कत नहीं। और लखनऊ के माहौल में, क्योंकि चाय पे हर रोज आते होंगे, तो क्या माहौल में कोई गड़बड़ी नहीं है? माहौल अच्छा है, सबके साथ मतलब जो है इक्विवेलेंट है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर इशू होता है, चाहे वो किसी भी उसका हो, उसके साथ भी वो एक्शन होता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या स्थिति लग रही है 2022 के चुनाव को लेके आप लोगों को? बहुत अच्छी स्थिति नहीं इस सरकार के लिए जो इस समय काम कर रही है। अभी मैंने सुना है कि स्थिति बहुत अच्छी है। अभी अंकल कह रहे थे कि स्थिति बहुत बेहतर है 22 अंकल ने कहा ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल का मतलब आप समझ रहे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं, ओवरऑल। अब ओवरऑल ठीक है तो अब आप इसका मतलब समझ जाइए। 2017 में 9 विधानसभा में से लखनऊ के 8 विधानसभा में बीजेपी थी। इस बार भी क्या लगता है आपको, क्योंकि विपक्ष इस समय पूरी कंपटीशन में उतर चुका है, और ऐसी स्थिति में माहौल आपको क्या बनते दिख रहा है? शहर के बीच की 3-4 सीटें जो है, जिसपे भाजपा और सपा की फाइट रहेगी। अच्छा, जो किनारे की सीटें हैं, जिनमें गांव भी आता है, क्योंकि गांव जो है सरकार की नीतियों से सीधे प्रताड़ित है। मध्य में तो मिश्रित लोग रहते हैं, कोई फायदे में है, कोई नुकसान में, किसी को कम नुकसान है, किसी को ज़्यादा फायदा। लेकिन किनारे के लोग, जो किसान लोग हैं, वो साढ़ से परेशान हैं, वो महंगाई से परेशान है, उनको सिंचाई करनी है, डीजल 100 रुपये लीटर से परेशान है, उनको बिजली के रेट से परेशान है। अभी 15-20 दिन पहले इन्होंने कम किया, 4.5 साल तो पूरा उगा ही की इन्होंने बिजली सी। ठीक, तो जो किनारे के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कुछ नीतियां ले आ रही है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और पेंशन देंगे हम, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कुछ नीतियां हो सकती हैं 2022 विधानसभा जीतने के लिए? बिल्कुल हो सकती हैं। लोगों को ये लाभवान, आपको क्या लगता है कि इससे अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? स्वाभाविक है, बढ़ना कौन नहीं चाहता है। 2-2 हज़ार रुपये 3 बार मिल रहा है, 6 हज़ार रुपये मोदी जी दे रहे हैं किसानों को, किसी किसान ने वापस किया? अभी आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं कर रही है ये उस तरीके से लाभ, लेकिन श्रम कार्ड देखिए आप, उज्ज्वला योजना देखिए, तमाम ये सारी जो योजनाएं आई थी, बीजेपी सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए तमाम योजना लेकर आए। हाँ बिल्कुल जी, वो दे तो रहे हैं सिलेंडर। एक बार सिलेंडर मिल गया, सिलेंडर भरवा कितने लोग रहे हैं? गरीब भरवा पा रहा है 1000 रुपये सिलेंडर, 350 रुपए वाला सिलेंडर अंकल इस पे क्या कहेंगे? का हो गया। अंकल इस पे क्या कहेंगे? सिलेंडर तो दे रहे हैं, लेकिन क्या भरवा पा रहे हैं लोग?
देखिए मुफ्तखोरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट करा उन्होंने, दिया। अब बाकी आदमी अगर यूज़ करता है तो उसका चीज़ें को तो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। बिना कॉस्ट के आप भी कोई सामान नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता। तो महंगाई है कि नहीं आपके हिसाब से? महंगाई तो है, उसका रीज़न भी है। भरपूर है महंगाई, महंगाई में कोई कमी नहीं। महंगाई यही चाय जो थी पहले 15 रुपए की थी, 20 रुपए की है। ये समोसा पहले 15 रुपए का था, नया रेट लग गया 20 रुपए का। तो हम खा पा रहे हैं, हर व्यक्ति नहीं खा पा रहे। यहाँ कितने लोग आते हैं शर्मा पे? क्या लखनऊ पूरा शर्मा पे खाता है? मैं सच्चा मुंह में खा रहा हूं। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती है तो उसकी बड़ी वजह आपको क्या लगती है? महंगाई सबसे नंबर 1 पे है और इनकी पक्षपाती नीतियाँ। एक पक्ष को लेके चलना और उसके सामने जो 75% लोग हैं उनको इग्नोर करना। 22 के विधानसभा में किसको चुनेंगे? हम भाजपा को नहीं चुनेंगे, क्योंकि भाजपा को 2 बार देख चुके हैं। मोदी जी को भी 2014 में दिया था, 17 में इनको भी दिया है। संतुष्टि नहीं है? बिल्कुल कतई दूर दूर तक नहीं संतुष्ट हूँ। पूंजी खत्म हो गई है। पूंजी खत्म हो गई है। आप 2022 में किसको चुनना चाहेंगे? तो भाजपा को नहीं चुनेंगे, और कोई भी मायावती, कांग्रेस, सपा किसी को चुन लेते, भाजपा को नहीं। सरकारी कर्मचारी हैं, इनके टीए सब खा गए। हाँ, दरवाजे वोट मांगने आएंगे तो जूता लेके दौड़ाएंगे बीजेपी वालों को। इतना दरवाजे पे वोट मांग, जूता लेके दौड़ाएंगे। ऐसा क्यों? जितनी दूर तक दौड़ा सकते उतनी दूर तक दौड़ाएंगे। इतना प्रताड़ित हैं। तो उनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई चीज है ही नहीं। रोजगार छीन लिया, क्या नहीं किया। कल प्रयागराज में कितनी नौकरी बांटी उन्होंने? प्रयागराज में कितनी नौकरी बांटी योगी जी ने? लेकिन घर से छात्रावास से निकाल के उन्होंने जॉब कार्ड दिया, श्रम कार्ड बनाया। और उसमें एक चीज जो बोल रहे हैं कि माफियागिरी आप टॉप 10 उठा के देख लीजिए, किसी पर कार्रवाई हुई? ब्रजेश सिंह और क्या कहते हैं ये जौनपुर के वो रहे धनंजय सिंह, अभय सिंह, किसी के ऊपर कार्रवाई होती है? टॉप 10 देख लीजिए, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस समय सिंह लोग टॉप पे हैं। चलिए, इस पे क्या कहेंगे अंकल? अरे अंकल संतुष्ट है? अरे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए 22 में आदमी हमें अब इतना कोई इफेक्ट नहीं। 22 में किसकी सरकार? बीजेपी की 22 में किसकी सरकार? बीजेपी अपनी रोटी 22 में किसकी सरकार? मैडम बीजेपी, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। बीजेपी 22 में बीजेपी, नो डाउट बीजेपी। बीजेपी किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार मैडम, चोरों की सरकार नहीं चाहिए मैडम। मैं अभी चाचा जी हमारे ये बात कह रहे थे कि उन्होंने गिनाया ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये और जिसके पे कार्रवाई हुई उसकी बात तो उन्होंने की नहीं। मेरी बात समझिएगा, जिस पे कार्रवाई हुई, जिस पे बुलडोजर चला, जो इसके पहले सपा की सरकार थी, योगी जी से पहले सपा सरकार थी, मुलायम अखिलेश यादव जी का सरकार था, तो आपने देखा होगा गुंडाई, भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ें थाने से लेके सारे समाजवादी पार्टी के लोग चलाते थे। और आज की डेट में आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं। आप इन्होंने कहा कि ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह जैसे नाम, देखिए मैडम, सब पे कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं सभी लोगों पे कार्रवाई हो रही है। और यही एक ऐसी सरकार है जिसमें मुझे लगता है, देखिए सबकी अलग अलग सोच और विचारधारा हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए यही एक सरकार है जिसमें आप किसी से पूछ लीजिए, महंगाई जरूर है, महंगाई के खास चीज़ें नहीं, उनको लग रहा है महंगाई 20 रुपए का वो चाय पी रहा है शर्मा। क्या उन्होंने कहा इसके पहले मैं 15 रुपए का पीता था, क्या जरूरत है आपको? जाइए मैं 5 रुपए की पीछा। चलिए 2 बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उनका कहना है कि वो बीजेपी से नहीं। ऐसे लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ऐसे लोग वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसे लोग वोट बीजेपी को नहीं देते। ये लोग उनकी मानसिकता हमने समझ ली, वो क्या किस विचारधारा के आदमी है। बीजेपी ऐसे लोगों को नहीं वो करती। ठीक है। हाँ, शर्मा जी की चाय पे राजनीति की चर्चा यहाँ पे चल रही थी। चाय तो बहुत फेमस है ही, लेकिन यहाँ पे राजनीति को लेके हमेशा लोग चर्चा करते रहते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं भगवा का लहर भी है और कहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाने की सोच भी जनता में दिखाई दे रही है। कहीं कोई खुश भी है और कहीं नाखुशी भी जनता में यहाँ दिखाई दे रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये जनता ही तय करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एनबी न्यूज़।